बीजेपी के नेता हैं विनय कटियार। विनय कटियार ने ऐलान किया कि मुसलमान अब अयोध्या से बाहर जाएं। विनय कटियार ने कहा कि राम की नगरी में मुसलमानों का कोई काम नहीं है और धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद निर्माण का काम भी रोक दिया गया, उसका विरोध किया गया, जिसके बाद पूरी राजनीति वहां चरम पर पहुंच गई। नदी कुछ पार चले जाएं, गोंडा चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, बस्ती चले जाएं, यहाँ क्या काम है उनका। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार के इसी बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। कभी अयोध्या आंदोलन के अगुवा रहे कटियार ने मुसलमानों को अयोध्या छोड़ने का फरमान सुना दिया है। अयोध्या नगरी के अंदर अन्नीपुर, धन्नीपुर, इसका कोई मतलब नहीं। इस जिले के अंदर क्यों रहे वो लोग? जाएं, नदी कुछ पार चले जाएं, गोंडा चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, बस्ती चले जाएं। कटियार ने साफ कहा कि रामनगरी अयोध्या में मुसलमानों का कोई काम नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण का भी विरोध कर दिया और कहा कि जिस दिन मुसलमान अयोध्या छोड़ देंगे उस दिन असली दिवाली मनाई जाएगी। मस्जिद क्या है उसका? वो महाजिद थी, वो महाजिद थी। इसलिए जो कहते हैं मस्जिद वहां बनेगी, कुछ नहीं बनने वाला है वहां, बेकार की बात है। और जो हमारे यहाँ भी कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि मस्जिद बनवाते हो, उनको हम तनखैया घोषित कर देंगे। वहीं यूपी सरकार की मंत्री रघुराज सिंह और राजा भैया ने तो एक कदम आगे बढ़कर यहां तक कह दिया कि देवता और दैत्य साथ नहीं रह सकते हैं। आदरणीय विनय कटियार जी ने कहा उस सीमा में क्योंकि भगवान राम के भक्त रहते हैं और वहीं आप मांस का भक्षण करोगे तो ठीक नहीं है। जैसे कि देवता और दैत्यों का दूरी होनी चाहिए। लेकिन जिस मस्जिद को लेकर यह विवाद, ये बयानबाजी शुरू हुई, उसकी मस्जिद के बारे में आपको जानना चाहिए। धन्नीपुर में जो मस्जिद बनने जा रही है, ये तहसील सुरावर पड़ती है, जिला अयोध्या जी पड़ता है। आबादी लगभग 2500 लोगों की है और 2500 में से लगभग 1300 मुसलमान आबादी है। इस मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलॉट की गई थी। निर्माण का जिम्मा था इंडो इस्लामिक कल्चर सेंटर पर और इसी मस्जिद को लेकर के अब विवाद हो रहा है। लेकिन विनय कटियार के ऐलान के बाद अयोध्या में बाकी लोग क्या कह रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए। समय हम पहुंचे हैं अयोध्या के धन्नीपुर में। ये वो जगह है जहां पर मस्जिद का निर्माण होना है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5 एकड़ के लगभग जो जमीन है वो यहां पर ट्रस्ट में दी गई है और कहा जा रहा है कि यहां पर अब मस्जिद का निर्माण होगा। लेकिन इसका जो लेआउट जो पास हुआ था वो लेआउट अभी पास नहीं हो पाया है। लेआउट जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कमेटी के लोग कि अब यहाँ पर नया लेआउट जो है वो बनाया जाएगा। मुसलमान के दिल यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं, ठीक, इससे कोई मतलब छुपी बात तो है नहीं। तो कमज़ोर है ये मुसलमान, जिसे तो धोखा दिया जा रहा है। चाहते हैं मस्जिद बने उन्हीं मतलब उन्होंने तो पास किया था, तो बनना चाहिए। बिल्कुल मस्जिद क्या लेके बनना चाहिए और क्या, तो साल भर हो गया, कहाँ बन रही है। ये आपने दोनों पक्षों की बातें सुनी। अब मैं जरा समझाता हूं आपको कि इस मस्जिद को लेकर विवाद क्या है। धन्नीपुर मस्जिद का नक्शा अटका हुआ क्यों है और इस नक्शे को लेकर के अलग अलग दलीलें क्या जा रही हैं, वो वजह मैं आपको बताता हूं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। आपको याद होगा अयोध्या जी का वो फैसला, जिसमें राम मंदिर के फेवर में फैसला दिया गया और मुस्लिम समुदाय को 5 एकड़ जमीन का फैसला दिया था। अयोध्या जिला प्रशासन ने धन्नीपुर गांव में जमीन आवंटित की। मस्जिद ट्रस्ट ने जून 2021 में नक्शा पास कराने का आवेदन किया। उसके बाद 6 साल हो चुके हैं। 6 सालों के बाद भी 8 विभागों से अभी तक एनओसी उनको नहीं मिल पाई। यही सबसे बड़ी विवाद की वजह भी बन रही है। इसमें अग्निशमन विभाग है। अग्निशमन विभाग ने सड़क की चौड़ाई को लेकर आपत्ति दर्ज की कि जो चौड़ाई है वो मानकों के अनुरूप नहीं है। दूसरा जो विवाद है, ये एक एक करके जो 8 विभाग हैं उन विभागों से एनओसी नहीं मिलने को लेकर के ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो धन्नीपुर मस्जिद को लेकर के विवाद हो रहा है। लेकिन बाबरी मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि धन्नीपुर में मस्जिद की कोई जरूरत नहीं, वहां खेती हो तो बेहतर है। सुनिए जरा। पूरे देश का मुसलमान मस्जिद की मांग नहीं कर रहा है। वो लोग चाहते हैं कि जहाँ पे जमीन मिली है वहाँ ऑलरेडी मस्जिद है, वहाँ मस्जिद जो है मस्जिद की जरूरत नहीं है। जमीन कृषि योग्य है और उसमें खेती किया जाए, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांटा जाए, क्योंकि
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे बड़ा धर्म यही है कि अगर जो है कोई चीज पैदा होता है, अगर कोई खा लेता है तो उससे बड़ा कोई सवाब नहीं। तो हमारा तो यही मकसद है, हमारे देश का मकसद है कि उस जमीन पे खेती हो, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांट दिया जाए। ये सारे बयान आपको सुना है कि विनय कटियार ने क्या कहा। विनय कटियार के बयान के समर्थन में बाकी बयान क्या है, अयोध्या के मुसलमान क्या कह रहे हैं और इकबाल अंसारी क्या कह रहे हैं। लेकिन विनय कटियार ने जो बयान दिया कि मुसलमानों को अयोध्या जी छोड़ देनी चाहिए, उस बयान पर साधु संत क्या कह रहे हैं, आज वो भी सुनना चाहिए। अब सिर्फ सनातनियों का देश है, हिंदुओं का देश है। धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हो गया। जब धर्म के आधार पर वो अपना हक हिस्सा पाकिस्तान के रूप में ले लिया तो फिर भारत में उसका क्या है? उसका कुछ नहीं है। फिलहाल उन्होंने ये कहा ये कि अगर नक्शा नहीं पास हुआ है तो यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर। भाई 84 कोष के अंदर तो उनको कहीं नहीं जगह होनी चाहिए। यहाँ सनातनियों का वास होना चाहिए, साधु संतों की नगरी है, साधु संतों को रहना चाहिए। यहाँ मस्जिद की कोई आवश्यकता नहीं इस पूरे परिक्षेत्र में। भारत में ऐसे किसी भी कट्टरपंथी जिहादी के नामो निशान नहीं रहना चाहिए। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी के नाम पर अगर कुछ भी काम करना चाहेंगे तो उनको करने नहीं दिया जाए। हमारे राम जी 500 वर्ष दूरा में पड़े रहे। जब 22 तारीख पूजन हुआ राम जी का यहाँ, तो भारत के कोने कोने में नाम हो गया। अब किसी को पीड़ा नहीं हुई, किसी को पीड़ा नहीं हुई। अब तो क्या हो रहा है? अब 500 वर्ष हम लड़े, 500 वर्ष तक हमने संघर्ष किया, हमने खून पानी बहाए, अब मस्जिद चिल्ला रहे हो।